हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ब्रो। तो आज के हम इस वीडियो में फैराडे के नियम का समाकलन व अवकलन रूप देखेंगे। तो वीडियो को सब शुरू करते हैं। तो परिभाषानुसार हम जानते हैं कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उस परिपथ में एकांक परीक्षण आवेश को घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, तथा हम यह भी जानते हैं कि कार्य को बल के रेखीय समाकलन के से भी निरूपित किया जा सकता है। और चूँकि बल एकांक आवेश पर लगने वाला बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E को हम लोग विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। यहाँ पे E प्रेरित विद्युत वाहक बल है तथा यहाँ पे E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तथा यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन के रूप में है। तथा हम लोग जानते हैं फैराडे के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल उस पृष्ठ से परिबद्ध विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये फैराडे के नियम से हम इतना जानते हैं। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 में E का मान रखने पर, समीकरण 2 में E का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है E रेखीय समाकलन E के अनुदिश dl इक्वल टू माइनस d dt। ये हमारा समीकरण है। अब हम यह जानते हैं कि चूँकि ये चुंबकीय फ्लक्स है, तो हम जानते हैं कि किसी पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल S हो तथा C से परिबद्ध या घिरा हुआ हो, परिपथ C से घिरा हुआ, तो उसका चुंबकीय फ्लक्स यदि विद्युत क्षेत्र B हो तब चुंबकीय फ्लक्स B इक्वल टू ये होता है पृष्ठीय समाकलन के, विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखने पर समीकरण 3 में हमें प्राप्त होगा इक्वल टू माइनस d यहाँ पे ये, इसे फैराडे का नियम का समाकलन रूप कहते हैं। यह हमें बताता है कि भौतिक परिपथ की इसमें आवश्यकता नहीं होती। हम आकाश या आसमान में, स्पेस में एक काल्पनिक परिपथ की कल्पना कर सकते हैं, जहां विद्युत क्षेत्र का या विद्युत तीव्रता का रेखीय समाकलन या चेंजेस, चुंबकीय क्षेत्र का चेंजेस होने पर विद्युत क्षेत्र बनता है, समय के साथ परिवर्तन होने पर विद्युत क्षेत्र बनता है। अब यदि हम स्टोक के प्रमेय से जानते हैं, स्टोक के प्रमेय से C इक्वल टू dl, स्टोक के प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि रेखीय समाकलन इक्वल टू उस वक्र से घिरे पृष्ठ कर्ल
उस सदिश का कर्ल का पृष्ठीय समाकलन होता है। अतः ये हमारा समीकरण नंबर 4 होगा। तो समीकरण नंबर 4 में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कर्ल ई इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी एफ एक्स चुंबकीय क्षेत्र डॉट प्रोडक्ट डी ए सदिश। अब इसका इस तरफ निकाल लेंगे और चूँकि दोनों में समान चीज़ का समाकलन है तो उसे कांस्टेंट या उभयनिष्ठ के रूप में बाहर निकाल लेंगे। तो हमें प्राप्त होगा कर्ल ई इक्वल टू प्लस डी टी बी इंटू डी ए इक्वल टू 0। चूँकि ये पूरा 0 है मतलब इसका ये वैल्यू भी 0 होगा, अर्थात कर्ल ई प्लस डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू 0 मीन कर्ल ई इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। अब चूँकि विद्युत क्षेत्र ये समय के साथ स्थिति पर भी निर्भर करता है, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं कर्ल ई इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल टी। तो ये फैराडे के नियम का अवकलन रूप है और ये समाकलन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।